नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम पिरथला विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर चुनाव का जोर भी है और शोर भी है। बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रघुवीर तेवतिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और क्योंकि दोनों के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं, क्या वो भी यहां पर दोनों का खेल कुछ बिगाड़ने वाले हैं? ये तमाम तरीके की इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं सड़कों से गुजरते गुजरते रास्तों पे जहां मुझे कहीं आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो मैं उनसे ही ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार यहां पर कैसा माहौल रहने वाला है। तो पिरथला विधानसभा ये है और अब इन्हीं से जानेंगे कि क्या होगा इस बार यहां के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो यहां से बीजेपी जीत गई थी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था, फरीदाबाद लोकसभा बीजेपी ने जीती, लेकिन इस बार क्या होगा विधानसभा के चुनाव में, यह जानना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नवाब खान है जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या होगा इस बार विधानसभा के इसमें चुनाव में? देखो जी, यहाँ सारे उम्मीदवार अपना अपना जोर लगा रहे हैं। समीकरण जैसा बोलेगा, लोगों का जैसा भी रुझान होगा वो वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस की और बीजेपी की ही ज़्यादा बोलबाला है और उनका रुझान ही है, इनका रुझान है। लेकिन टक्कर दोनों की है, कांग्रेस की और उसकी भी बीजेपी पार्टी की ही ज़्यादा रुझान है। आपका रुझान किस तरफ है? देखो जी, ये तो उसी टाइम हम बताएंगे डिसाइड। जो कैंडिडेट अच्छा करेगा उसके साथ हम हैं। हमें तो प्रोग्रेस के हिसाब से है, जो कैंडिडेट ज़्यादा तरक्की करेगा उसके साथ है मैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का। तो अब तो चुनाव आ ही गया, अब तो 10 दिन बाद तो चुनाव है, 10 दिन भी नहीं बचे हैं। हाँ, देखो जी, इस बात को तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो कैंडिडेट के हिसाब से जिस कैंडिडेट में जैसी योग्यता होगी हम उसका जो समर्थन के लिए तैयार। अभी तक मन नहीं बनाया? अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, वो देखेंगे कर बताए। अरे सुनिए ताऊ जी, इधर हाँ ये आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? हेमराज चौहान। तो चौहान साहब, आपको क्या लगता है, क्या फिर से यहाँ पर बीजेपी आ रही है या फिर इस बार कांग्रेस आने वाली है? चांस तो कांग्रेस के ज़्यादा हमारे यहाँ। कांग्रेस के ज़्यादा हैं। तो क्या वो जो प्रत्याशी हैं उनके, रघुवीर तेवतिया पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो इस बार क्या चांसेस लग रहे हैं? इस बार चांसेस ज़्यादा हैं। और ये बीजेपी वाले? बीजेपी को कैंडिडेट जीत सकेगा, पब्लिक समर्थन करे तो समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है? अपने अपने सोच की बात है। आपका समर्थन लेकिन कांग्रेस की तरफ है? कांग्रेस के साथ। कुछ वजह है क्या कांग्रेस के लिए, मतलब क्या सोचा, क्यों वोट देने का विचार बनाया है इस बार? बीजेपी 10 साल तो है कि देश में, बताओ क्या काम करो, कहीं रोजगार तो दे ना। एक फौज में लगे जाटन के बालक, वो भी 4 साल की कर दी। बताओ और कहाँ करे? तो यही जो बेरोजगारी है, गरीबी, ये महत्वपूर्ण समस्या है। यही मुद्दे रहेंगे चुनाव ये सबसे मोटे मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी के। और गरीबी जो है फैल रही है देश में, गरीबी कितनी है। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं तीसरी बार बना लेंगे सरकार अब की बार। क्या जब 2 बार में उन्होंने कच ना करे, तीसरी बार उनका हाथ में भर देंगे बटुआ है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? अमरजीत मान। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है इस बार क्या होने वाला है इस विधानसभा के चुनाव में? पूरे हरियाणा में क्या होगा? पूरे हरियाणा में निर्दलीय 50% जीत के आ रहे हैं। 50%? 50%। ना बीजेपी आ रही ना कांग्रेस आ रही। यहाँ पे क्या होने वाला? निर्दलीय। यहाँ भी निर्दलीय? निर्दलीय। कौन से उम्मीदवार? डागर साहब। डागर साहब? हाँ जी, 99%। लोग तो कह रहे हैं ये जो रघुवीर तेवतिया कांग्रेसी हैं, ये पिछली बार हार गए थे, लेकिन इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के काम करते हैं बहुत। तेवतिया साहब भी देखे हैं। वो सीधे मुंह वो किसी खास पर्सन का नाम लेके कहते हैं कि उस बंदे को साथ लेके आया है, तो जनता क्यों ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी? किस लिए चुनेगी? क्या वो खास कैंडिडेट ही वोटर है क्या, और जनता वोट नहीं देती क्या उनको? और ये जो बीजेपी वाले हैं, शर्मा जी भी देखे थे बहुजन समाज पार्टी से,
इन्होंने कौन सी शक्ल दिखाई थी, ये भी देख रखे। तो अब की बार, पिछली बार निर्दलीय था, अब की बार भी निर्दलीय 99%। ये देखिए, पिछली बार भी यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार और अब की बार भी कह रहे हैं कि अब की बार भी हो जाएगा मामला ठीक। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? अरे कुछ तो बोल देता हूँ। कुछ भी ना आवे मुँह पर, तो जैसे यार बोल दे दो। नाम तो बताओ, नाम क्या है? नाम ज्ञासी राम है। या क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आ रही, कांग्रेस आ रही है या निर्दलीय? भैया जो भैया ने कह दी ना वो यारो है। हाँ, निर्दलीय यारो है हमें। ये बीजेपी कांग्रेस वाले एवं ही घूम रहे हैं। घूम तो सभी रहे हैं, इसमें घूमने तो कहा है, वो तो मन की बात है अपनी, जहाँ वोट देगो वहाँ देगो ही, बस ये है कहानी। ये कहानी। हाँ जी। आप बताइए जी, आपकी, अरे नाम तो बताइए भाई साहब। अरे हमारा रामधन है। तो रामधन जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या हाँ, तो वोट ही ना है यहाँ, कौन से वोट नहीं है? नहीं। बाहर गए हैं आप? ये देखिए बाहरी हैं, तो क्या आप बता दीजिए। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह रावत। तो आपको क्या लग रहा, क्या होगा माहौल इस बार? माहौल निर्दलीय ही है अब की बार। निर्दलीय? हाँ जी। जिस कैंडिडेट ने बनने से पहले ही गांवों में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा दिया है, करोड़ों रुपया, और 104 गाँव में, और जो बन गए उन्होंने मैं शकल भी ना दिखाई यहाँ पर आकर के, तो बता वही उसी के चांस है। क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों से जो टिकट लेकर के आए हैं, तो इनका कुछ क्या वर्चस्व है पब्लिक के बीच में? नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं, कोई महत्व नहीं है। सरकार भी क्या इस बार मतलब निर्दलीय ही तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी है? या तो नैनपाल जीतेगा या डागर साहब जीतेंगे, दो ही के चांस है बस। दोनों निर्दलीय हैं? दोनों निर्दलीय। तो सरकार क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनने वाली है? बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी? सरकार तो ये कैंडिडेट बताएंगे, तो जहाँ कैंडिडेट चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। नहीं, अभी तक आगे मतलब कौन चल रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आगे तो निर्दलीय चल रहे हैं, और वैसे कि कांग्रेस आएगी तो निर्दलीय भी उसी में जाएंगे, कांग्रेस में। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस में जाएंगे, निर्दलीय बनाएंगे सरकार मतलब कांग्रेस की। ये मास्टर जी खड़े हैं यहाँ पर। मास्टर जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? सर, मेरा नाम हरिराम दलाल। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा का चुनाव इस बार किस ओर जा रहा है, क्या लग रहा है? कोई बात एक्चुअली क्या है कि अभी तो काफ़ी 7 दिन है, 7 दिन में कुछ भी हो सकता है। बाकी सर्वे के अनुसार लग रहा है कि अब क्या कांग्रेस की शायद सरकार बन पाएगी अपने हरियाणा में, बन जाएगी। क्योंकि मैं भी अभी रैली में गया था, 4-5 गांव में भ्रमण किया था, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि अपने अपने सभी मत रखते हैं, लेकिन मत का ये है कि अभी जो 3 कैंडिडेट मौजूद हैं, टेकचंद शर्मा जी हैं, नैनपाल जी हैं, रघुवीर तेवतिया जी हैं, तो ये तीनों ही फाइट में हैं, और इनका हर रोज़ ऊपर नीचे सर्वे होता जाता है। बाकी 7 दिन हैं, देखो मोदी जी भी आ रहे हैं अपने यहाँ टूल टैक्स पे, उनसे भी आकर के फ़र्क पड़ेगा। मायावती जी भी आई थी दूधौला में, वहाँ से भी जो दलित समाज है उनको भी काफ़ी मतलब सीखने को मिला है या इशारा हुआ है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, कुल मिला करके 7 दिन है, 7 दिन के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। 3 सर्वेयर है, इसमें कौन सा कहाँ जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। ये जो बहुजन समाज पार्टी और जो ये इनेलो का जो गठबंधन है, तो ये क्या आपको लगता है कितनी सीटें इनकी आ सकती हैं? जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है, मैं ये सवाल है। क्या वो, देखिए एक गठबंधन में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी भी हैं जेजेपी के साथ में, उनका कोई वर्चस्व दिखाई दे रहा है, या फिर बहुजन समाज पार्टी या दलित वोट बैंक बीजेपी या कांग्रेस मतलब जा कहाँ रहा है? एक्चुअली क्या है कि पहले भी 5 साल से पिछले सेशन में भी चौधरी टेकचंद शर्मा थे दलित की तरफ से और मायावती की पार्टी से। क्या हुआ, वो जिता तो दिया लोगों ने, लेकिन बाद में वो अपना वहाँ बीजेपी में मिल गया, तो उनको भी दलित को जो समाज है उनको भी विश्वास नहीं हो रहा जी हम देते हैं, और फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा मन है अब क्या थोड़ा बदलने का। बाकी आगे क्या होता है कह नहीं सकते। यानी कि पूरा का पूरा मामला जो है फंसा हुआ है, कुछ भी अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि जो पिक्चर है अभी कोई क्लियर नहीं है,
और मोदी जी टूल टैक्स गदबुरी पे आ रहे हैं, वहाँ से भी फर्क पड़ सकता है। अपने अपने सभी इधर उधर से दबाव डाल रहे हैं ताकि हमारे वो कैंडिडेट मौजूद बने। बाकी अभी कुल मिला करके मैं भी गया था, लेकिन अभी वो चीज़ क्लियरिटी नहीं आ पा रही है जिससे हम स्पष्ट कह सके कि वो पार्टी आगे जा रही है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सर्वे के अनुसार देखा जा रहा है कि अब के कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चलिए देखिए, सर्वे के अनुसार तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि जो लोग हैं वो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं कि होगा क्या, और पूरा का पूरा जो पेंच है वो अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और ये तय नहीं हो पा रहा है कि होगा क्या। क्योंकि जो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी लाइन में हैं, और क्या वो जीत जाएंगे तो फिर वो किसके समीकरण बिगाड़ेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने आप में कुछ तय अभी तक तो नहीं है। आपका नाम क्या जी? राजेश नाम है जी मेरा। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? देखो जी, सरकार तो बनावेंगे निर्दलीय ही, जो सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, निर्दलीय ही डिपेंड कर रहे हैं जी सरकार बनाने के लिए। इस विधानसभा सीट पर भी वही हाल है? वही है भाई, ये कहना चाहें जो भी सरकार बनेगी निर्दलीय बनावेंगे जी। पिछले 10 साल में बीजेपी का जो शासन रहा वो किस प्रकार का रहा, उससे पहले कांग्रेस का जब शासन था तो कैसा था? दोनों का अगर हम अंतर करें तो आपको किसका शासन बढ़िया लगा और क्यों? देखो जी, वो तो अब जनता बताएगी 8 तारीख को, आने वाले टाइम में जनता बताएगी जी 8 तारीख को किसका अच्छा है किसका बुरा। नहीं, आपके हिसाब से? देखो, मैं अपने विचार नहीं एकला नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन जनता जनार्दन अब किसके साथ जाए ये तो 8 तारीख को पता लगेगी। जी आप बताइए, आपका नाम क्या? राजुद्दीन। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार बढ़िया है रो, यू 10 साल से बढ़िया ही है रो, भूखी मर रही है पब्लिक। भूखी मर रही है? हाँ। तो इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है या फिर ये दूसरे गठबंधन वाले हैं इनकी? तो जोर लगा रही है पब्लिक कांग्रेस को, आ जा जब जानो, आ जा जब जानो। नहीं आएगी? अब देखो, ये तो मशीन बतावेगी ना जिसकी ज़्यादा वोट रहेंगी। हम कुछ भी ना, सब भूखी मर रही है। ये तो पिछले बैलेंस से जो आप पब्लिक खा रही है ना, तो या हम 10 साल में कहा हो, ये सब भूखी सी मर रही है। अब सोच ले ये एंड चल रहा हो पब्लिक को, अब तो फिर बदल नहीं पा रही है। मतलब बदलाव होने वाला है। तो क्या अपने दम पर कांग्रेस सरकार बना लेगी या फिर गठबंधन की किसी की या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है? देखो जी, उम्मीदवार है कौन हो वाकई वर्जित बनेगी। हाँ जी, कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता ये तो। आप बताइए, आपका नाम क्या भाई साहब? सलीम नाम है। आपके कैसे विचार हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अब क्या सरकार चेंज होगी? चेंज होगी? तो क्या कांग्रेस की आ रही है या फिर गठबंधन वालों की इनकी आ रही है? इसकी स्पष्ट बहुमत से आएगी सर। पूर्ण बहुमत से आ रही है जी। इसके अलावा बताइए, ये जो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा आपको लगता है कांग्रेस में जिसके नाम पर मुहर लग सकती है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। कोई किंतु परंतु नहीं है? नहीं। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों से जो हमने बात की है, किसी का कहना है कि देखिए कांग्रेस की सरकार तो आ रही है लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। जो निर्दलीय है इस बार वो काफ़ी भूमिका निभाने वाले हैं और सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से जो पूरा का पूरा समीकरण है उसको तय करते हैं। और किसी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस अपने दम पर आ रही है, अपने दम पर सरकार बना रही है, और किसी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है। क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव होगा और चुनाव में जिस तरीके से वोट किया जाएगा, मन बना करके, क्या निर्दलीय को किया जाएगा या फिर जो पार्टियां हैं जो उनके उम्मीदवार हैं उनको किया जाएगा, वो सब कुछ तय करेगा। उसी के बूते सरकार बन पाएगी। अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।